स्कूल में हम लोग जो पढ़े हैं एक्सेप्शन, उसमें जो है वर्ब डू का प्रयोग कैसे किया जाता है ये देखना है। ठीक है, वर्ब डू का प्रयोग नीड के साथ कैसे होगा उसको ध्यान में रखिए। देखिए, जब वाक्य में वर्ब डू का प्रयोग होता है और नाट का स्थान, देखिए यहाँ जो नाट का स्थान, नाट की बात की जा रही है, नाट का स्थान डेयर एंड नीड के पहले रहता है। ठीक है, तब इनका प्रयोग क्या होगा, सामान्य नियमानुसार करते हैं। मतलब सामान्य नियमानुसार का मतलब है कि जैसे सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, वन डज नॉट नीड टू नो एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए वन यानी किसी को कुछ जानने की जरूरत नहीं है, एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या है, वन डज नॉट, ये डू क्या है, वर्ब है। डू क्या है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, नीड के पहले नॉट आया है, ना कि नीड के बाद में। तो इसलिए इसका हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, सामान्य नियम के अनुसार। तो यहाँ पे ईएस लग जाएगा। ठीक है, वर्ब में तो ये सिंगुलर रहेगा, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर है। ठीक है, वन डज नॉट नीड टू नो एनीथिंग, यानी किसी को कुछ जानने की जरूरत नहीं है। टीएस इलियट का वाक्य है, इन्होंने इस बात को कहा। फिर क्या होता है, इस वाक्य में वर्ब डू का प्रयोग हुआ है, ये आप भी देख रहे हैं, डू में एस लगा के उसको सिंगुलर बना दिया गया है। और नाट का स्थान नीड के पहले भी है, ये भी देख लीजिए, नीड के पहले है नाट का स्थान। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट वन के साथ सिंगुलर वर्ब डज नॉट नीड का आया है। यदि इस वाक्य में वर्ब डू का प्रयोग नहीं होता और नॉट का स्थान नीड के बाद होता तो यह वाक्य इस प्रकार हो जाता। देखिए, वन नीड नॉट नो एनीथिंग, इसका मतलब है कि एक्सेप्शन जो है उसी रूल को फॉलो करेगा। ये डू का, वर्ब डू का जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आ जाएगा तो नीड का प्रयोग कैसे किया जाएगा। ठीक है।